नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के निर्णायक और दृढ़ रुख को रेखांकित करने के लिए भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का विश्वव्यापी संपर्क अभियान जारी है। इस संपर्क अभियान को दुनिया भर का समर्थन तो हासिल हो ही रहा है, साथ ही पाकिस्तानी आतंकवाद के प्रति भारत दुनिया की सोच को सही करने में भी कामयाब हो रहा है। कोलंबिया में शशि थरूर ने वहां की सरकार को जो खरी खरी सुनाई है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया पहुंचा है, जो आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर रहा है। कोलंबिया के बोगोटा में शशि थरूर ने आतंकवाद के प्रति उस देश के रुख की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि भारत पर 22 अप्रैल को एक गंभीर आतंकवादी हमला हुआ। जब यह हुआ तो निश्चित रूप से दुनिया के कई देशों ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की, लेकिन यह केवल इतना ही था। कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि उस देश यानी पाकिस्तान द्वारा भी नहीं, जहाँ से ये लोग निकले थे। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और किसी भी अभियोजन का प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताने की बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जानमाल की हानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, हम कोलंबिया में अपने मित्रों से कहेंगे कि आतंकवादियों को भेजने वालों और उनका विरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। हमला करने वालों और बचाव करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। हम केवल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और यदि इस मुद्दे पर कोई गलतफहमी है तो हम ऐसी किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम परिस्थितियों के बारे में कोलंबिया से विस्तार से बात करके बहुत खुश रहेंगे। जैसे कोलंबिया ने कई आतंकवादी हमलों को झेला है, वैसे ही हमने भारत में भी झेला है। हमने लगभग 4 दशकों तक बहुत बड़ी संख्या में हमलों को झेला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें लगता है कि शायद स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा गया था, जब वह एक बयान जो कि कोलंबिया ने आतंकवाद के ठिकानों पर भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों के लिए संवेदना व्यक्त करके दिया था, वो दिया क्या था, उस बयान का शशि थरूर ने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि यह समझ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे देश हैं जो वास्तव में दुनिया में रचनात्मक प्रगति के लिए एक ताकत रहा है। हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि अन्य सरकारें उन लोगों से कहेंगी जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह और संरक्षण देते हैं कि वे ऐसा करना बंद करें। यह वास्तव में बहुत मददगार होगा, चाहे सुरक्षा परिषद में हो या उसके बाहर। उधर कोलंबिया में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कोलंबिया में भारत के राजदूत वनलाल हुमा ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को व्यक्त करने के लिए एक सार्थक जुड़ाव की शुरुआत हुई। हम आपको बता दें कि बोगोटा में अपने प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की कांग्रेस के सदस्यों, मंत्रियों और थिंक टैंक तथा मीडिया में अन्य प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत करेगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद अल्जीरिया के दौरे पर पहुंचा है। अल्जीरिया स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देगा। पांडा के अलावा प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा, बीजेपी सांसद फंगनोन कोन्याक, बीजेपी सांसद सतनाम सिंह संधू और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को व्यक्त करने के उद्देश्य से डेनमार्क पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने किया। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोपेनहेगन में अपने प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क के सांसदों, राजनीतिक दलों के सदस्यों, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेगा। इससे पहले इस प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ इतालवी अधिकारियों से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी के महत्व और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की क्षमता की भी पुष्टि की थी। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कांगो से सीरा लियोन पहुंचा था। सीरा लियोन संसद ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की उपस्थिति में एक असाधारण कदम उठाया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के सम्मान में कुछ पल का मौन रखा। शिंदे के नेतृत्व में उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सीरा लियोन के उप रक्षा मंत्री मुआना ब्रिमा मासाकोई से भी मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद रोधी अभियानों में भारत के रणनीतिक संयम के बारे में जानकारी दी तथा आतंकवाद के प्रति बिल्कुल
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। फ्री टाउन में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया। डॉक्टर एस.ई. शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपरक्षा मंत्री कर्नल मुआना ब्रिमा मासाकोई से मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद रोधी अभियानों में भारत के रणनीतिक संयम के बारे में जानकारी दी तथा आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। उधर दक्षिण अफ्रीका ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की तथा सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीकी वार्ताकारों के साथ कई बैठकें की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के नेताओं से मुलाकात की और आतंकवाद के प्रति भारत की कतई न सहन करने की नीति तथा वैश्विक खतरे के खिलाफ नए सामान्य दृष्टिकोण को रेखांकित किया। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महासचिव फिकिले मवालुला के नेतृत्व में ANC नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उसकी सराहना की तथा भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की तथा सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की। प्रतिनिधिमंडल ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीकी वार्ताकारों के साथ कई बार बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीकी सांसदों से भी मुलाकात की और आतंकवाद के प्रति भारत की कतई न सहन करने और वैश्विक खतरे के खिलाफ नए सामान्य दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उधर इंडोनेशिया की नेशनल मैंडेट पार्टी यानी PAN के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि आतंकवाद फैलाने के लिए धर्म और जाति को आधार नहीं बनाया जा सकता। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया में कम से कम 20 मित्र देशों के स्थानीय राजदूतों से भी मुलाकात की। मित्र देशों के राजनयिकों ने सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को दोहराया। जनता दल यू के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में नई दिल्ली के स्पष्ट रूप से स्थानीय नेताओं और राजनयिकों, थिंक टैंक और मीडिया को अवगत कराने के मिशन के साथ आया है। प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल मैंडेट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं में PAN के उपाध्यक्ष और इंडोनेशियाई पीपुल्स असेंबली के उपाध्यक्ष एडी सोपर्नो, पार्टी के उपाध्यक्ष और ट्रांस माइग्रेशन रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के उपमंत्री विवा योग मौलादी और PAN के अन्य नेता और सांसद शामिल थे। भारतीय दल ने इंडोनेशिया स्थित थिंक टैंक और शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ एक व्यवहारिक बातचीत भी की तथा शांति तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमा पार आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का एक मजबूत और एकीकृत संदेश भी दिया। उधर DMK सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह लातविया पहुंच गया है। लातविया में भारत की राजदूत नम्रता कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।